ऋषि और सीमा एक पुराने हवाई जहाज के मलबे को खोजने निकलते हैं जो अचानक हवा में गायब हो गया था। घने जंगल का एक हिस्सा जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती हैं। सीमा, हमें इसी रास्ते पर जाना होगा। ये मलबा यहीं कहीं होना चाहिए। ऋषि, ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। अब ये आवाजें, ये वातावरण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत सीमा, हम जल्दी ही मलबा ढूंढ लेंगे और वापस चले जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। वो चारों ओर देखती है लेकिन सिर्फ घने पेड़ों और झाड़ियों को देख पाती है। हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। जंगल में ऐसी आवाजें सामान्य होती है, हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दोनों आगे बढ़ते हैं। ऋषि, तुम्हें क्या लगता है इस मलबे में हमें क्या मिलेगा? पता नहीं, लेकिन हमें इसके पीछे का सच जानना ही होगा। ये हवाई जहाज अचानक हवा में गायब कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल और भी घना होता जा रहा है और रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। ऋषि और सीमा को अब हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा है। अचानक वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां सूरज की कुछ किरणें जमीन पर पड़ रही हैं। देखो सीमा, ये जगह बाकी जंगल से अलग है। शायद हम मलबे के पास पहुंच गए हैं। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। वो अपनी चाल तेज करती है और ऋषि उसके पीछे पीछे चलता है। घने जंगल के बीच एक पुराना और टूटा हुआ हवाई जहाज का मलबा। ऋषि, ये देखो, यही है वो मलबा। हाँ सीमा, हमें इसे अच्छी तरह से जांचना होगा। शायद हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल जाए। दोनों मलबे के पास जाते हैं और चारों ओर देखते हैं। ये सब कितना डरावना है। सोचो, जब ये हादसा हुआ होगा तो लोग कितने डर गए होंगे। हाँ सीमा, ये बहुत भयानक रहा होगा, लेकिन हमें इस सब का सामना करना होगा। ये देखो, यहाँ कुछ अजीब निशान है। ये तो किसी तरह के पंछी के निशान लगते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सामान्य नहीं है। हमें और ध्यान से देखना होगा। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। दोनों डरते हुए उस दिशा में देखते हैं। ऋषि, ये क्या था? शायद ये कोई जानवर होगा। हमें सावधान रहना होगा। हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। दोनों मिलकर मलबे के चारों ओर ध्यान से देखना शुरू करते हैं, हर एक छोटे से छोटे सुराग की तलाश में। अंदर की हवा में एक अजीब सी बासी गंध है। सीमा, ये देखो, इस पोटली में कुछ है। खोलो इसे। ऋषि, शायद इसमें कुछ सुराग हो। इसमें तो एक लिफाफा है। जल्दी से खोलो ऋषि, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। ऋषि पोटली खोलता है और लिफाफा निकालता है। लिफाफा पुराना और मुड़ा हुआ है, जैसे किसी ने इसे लंबे समय तक छुपा कर रखा हो। देखो, इसमें एक पत्र है। वो पत्र को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। इसमें क्या लिखा है ऋषि? ये हवाई जहाज एक भयानक बुरी शक्ति द्वारा हाईजैक किया गया था। उसे रोकने का एक ही तरीका है, इस पोटली में छिपे राज को जानना। ये तो बहुत ही डरावना है। हमें जल्दी से इस राज का पता लगाना होगा। हाँ सीमा, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वो पोटली को ध्यान से देखता है और उसमें से एक छोटी सी डिब्बिया निकालता है। इसमें क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे ध्यान से देखना होगा। वो डिब्बिया खोलता है और उसमें से एक छोटा सा ताबीज पाता है। ये ताबीज, ये तो किसी तरह की सुरक्षा का प्रतीक लग रहा है। हाँ सीमा, हो सकता है ये हमें उस बुरी शक्ति से बचने में मदद करे। दोनों ताबीज को ध्यान से देखते हैं और उसे अपने पास रखने का निर्णय लेते हैं। ऋषि और सीमा मलबे से लौटते समय जंगल की गहराई में खो जाते हैं। चारों ओर शांति है, लेकिन उनका मन डर से भरा है। ऋषि, मुझे डर लग रहा है। क्या हमें सच में इस रहस्य को जानना चाहिए था? हाँ, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने जो ताबीज पाया है वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर वो शक्ति हमें खोज लेगी तो? हम साथ हैं सीमा, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा। जंगल की आवाजें अचानक तेज हो जाती हैं और दोनों को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। ऋषि, वो आवाजें फिर से शुरू हो गई हैं। हमें तेज चलना होगा, ये जंगल हमें छोड़ना नहीं चाहता। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक अंधेरा साया उनके सामने आता है। ये क्या है? जो भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो ताबीज को सामने रखता है और साया रुक जाता है। ये क्या कर रहा है? शायद ये ताबीज उसे रोक सकता है। साया अचानक गायब हो जाता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। ऋषि और सीमा ने ताबीज के प्रभाव से राहत की सांस ली, लेकिन उनका डर अभी भी बना हुआ है। ऋषि, मुझे लगता है हमें इसे कहीं सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ, ये हमें बचा सकता है, लेकिन हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते हैं वातावरण और भी भारी होता जाता है। अचानक सीमा रुक जाती है। ऋषि, सुनो, मुझे फिर से वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। ध्यान से सुनो, ये आवाजें हमारे आसपास से ही आ रही हैं। हमें तेज चलना होगा।
वे आगे बढ़ते हैं लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस करते हैं। तभी अचानक एक काले साए के रूप में बुरी शक्ति उनके सामने प्रकट होती है। तुमने यहाँ आकर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने उस हवाई जहाज को गायब किया। तुमने तावीज पाया है लेकिन ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। सच्चाई? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकती है। साया धीरे धीरे उनके करीब आता है और ऋषि और सीमा की हिम्मत कमजोर पड़ने लगती है। ये ताबीज हमें तुम्हारी शक्ति से बचा सकता है। हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। तुम सोचते हो कि एक छोटा सा ताबीज तुम्हें बचा सकता है? तुम्हारी गलतफहमी तुम्हारे लिए घातक साबित होगी। ऋषि, हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे किसी भी कीमत पर आजमाना होगा। वो ताबीज को ऊपर उठाता है और जादुई शब्द बोलता है जो उसे याद है। इस ताबीज की शक्ति से मैं तुम्हें रोकता हूँ। ताबीज से एक तेज रोशनी निकलती है और साया पीछे हटता है। तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। साया अचानक गायब हो जाता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। लेकिन ऋषि और सीमा का डर कम नहीं होता। ऋषि और सीमा गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा का मुंह अंधकार से भरा हुआ है लेकिन ताबीज की रोशनी थोड़ी सी सहायता करती है। ऋषि, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, हमें इस गुफा में कुछ सुराग मिल सकते हैं। वे धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं और अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये तो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक लगते हैं। शायद ये हमें उस हवाई जहाज के बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ, ये चित्र हमें उस बुरी शक्ति के बारे में भी बता सकते हैं और ये प्रतीक शायद हमें बताएंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है। वे चित्रों को ध्यान से देखते हैं और धीरे धीरे एक योजना बनाते हैं। हमें उन चित्रों को समझना होगा। अगर हम उन्हें सही तरीके से समझते हैं तो हम उन बुरी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो शक्ति कहीं आसपास हो सकती है। सही कहा तुमने। हमें जल्दी से अपनी योजना बनानी होगी। वे चित्रों को समझने में जुट जाते हैं। ये प्रतीक किसी तरह की शक्ति को दर्शाते हैं। शायद हमें इसे ताबीज के साथ जोड़कर कुछ करना होगा। चलो, हम इसे तुरंत करते हैं। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा। वे मिलकर समारोह की तैयारी करते हैं। ऋषि और सीमा गुफा के केंद्र में आते हैं और वहाँ एक बड़ा चक्र बनाने लगते हैं। ये चक्र हमें बुरी शक्ति से लड़ने में मदद करेगा। और ताबीज को केंद्र में रखना होगा। इससे उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। वे ताबीज को चक्र के केंद्र में रखते हैं और चारों ओर मंत्र पढ़ते हैं। अब हमें पूरी ताकत से ये समारोह पूरा करना है। चलो ऋषि, हम ये कर सकते हैं। जैसे ही वे अपने मंत्र पढ़ते हैं, चक्र में रोशनी तेज होती है और अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। तुम मुझे फिर से बुला रहे हो? तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ, हम तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। हमें अपने ताबीज की शक्ति पर विश्वास है। तुम लोग कितने भोले हो। तुम्हारी शक्ति मुझसे कमजोर है। साया धीरे धीरे उनके करीब आता है लेकिन ऋषि और सीमा हिम्मत नहीं हारते। हम तुम्हें रोकेंगे। जैसे वे ताबीज की ओर इशारा करते हैं, चक्र में रोशनी और भी तेज हो जाती है और साया पीछे हटता है। ये क्या हो रहा है? तुम लोग ये नहीं कर सकते। ताबीज की शक्ति बढ़ने लगती है और अचानक एक तेज प्रकाश फूटता है। गुफा के अंदर प्रकाश के साथ साये की शक्ति कमजोर होती जा रही है। ये तुम्हारा अंत है बुरी शक्ति। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करते हैं, साया अचानक चिल्लाता है और पूरी शक्ति के साथ गायब हो जाता है। गुफा में एक गहरी शांति छा जाती है। क्या ये सच में खत्म हो गया? हाँ, लगता है हम सफल हो गए। वे दोनों राहत की सांस लेते हैं लेकिन अभी भी सावधानी बरतते हैं। ऋषि और सीमा धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलते हैं। आखिरकार हम सुरक्षित हैं।